दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई एक आइलैंड किसी दो देश में पड़ता हो? और क्या कभी आपने किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जो कि बिल्कुल मतलब कि बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी हो और वो जमी हुई हो लेकिन अभी भी वो ज़िंदा हो? और क्या आपने कभी किसी ऐसे महल के बारे में सुना है जो कि पानी में ही बना दिया गया हो? अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना है, फिर आज की इस वीडियो में आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हो। तो यार वीडियो को थोड़ा भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आइए दोस्तों, बिना गए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है कि एक ऐसा आइलैंड है जो कि 6 महीने में अपना देश ही बदल डालता है। मीन्स कि मतलब कि किसी भी जगह पे या फिर किसी भी देश में जो चीज़ जगह होती है उस पे मतलब एक ही देश का मतलब कि राज चलता है, मीन्स कि कब्ज़ा होता है। लेकिन ये जो आइलैंड है इस पे मतलब कि 2 देशों का कब्ज़ा रहता है, मीन्स कि 6 महीने एक देश का और 6 महीने एक देश का। कोई भी एक निश्चित जगह होती है वहाँ पे मतलब कि किसी भी एक ही देश का कब्ज़ा होता है, लेकिन इस आइलैंड पे 2 देश अपना कब्ज़ा करते हैं। और वो 2 देश हैं फ्रांस और स्पेन। मीन्स कि ये आइलैंड फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। और जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फेसिस आइलैंड। तो जो ये फेसिस आइलैंड है इस पे जून तक मतलब कि मीन्स कि जनवरी से लेकर जून तक फ्रांस का मतलब कि राज चलता है और अगले 6 महीने स्पेन का राज चलता है। फिर अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो ये 250 मीटर लंबा है और लगभग 50 मीटर चौड़ा है। और फ्रेंड्स ये जो परंपरा है कि मीन्स कि 6 महीने में स्पेन का हो गया, 6 महीने फ्रांस का हो गया, ये लगभग 300 साल पहले से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। और ये जो आइलैंड है, इसके चारों बगल नीला समुंदर है, इसलिए इसकी खूबसूरती पे और ज़्यादा 4 चाँद लग जाते हैं। और फ्रेंड्स हाल ही में इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा घटती जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ और जो मतलब कि जो आइलैंड है उसपे काफ़ी ज़्यादा बार बाढ़ आ चुकी है। इसलिए जो इसका साइज़ है वो और ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। मीन्स कि मतलब कि ये एक देश से नहीं, जैसे कि फ्रांस और स्पेन है इसके बीचों में स्थित है, तो यार दोनों देशों से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। या इस जगह को देखने के लिए जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर जगहों से आते हैं। और यहाँ पे आके मतलब कि अभी इसका साइज़ उतना ही मतलब उतना ज़्यादा छोटा नहीं है कि इस पे मतलब कोई भी जाके रह नहीं सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, एन्जॉय करते हैं और चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत का नाम सुना है जो कि मतलब कि बर्फ में भी ज़िंदा रह सकती है? रह क्या सकती है, अभी भी ज़िंदा है। फिर अब बात करते हैं हम फ्रोज़न लेडी के बारे में। ये कौन थी, क्या थी और कहाँ से आई थी? फिर इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उससे पहले हम बात करते हैं पानी में बने महल के बारे में। यार ये जो महल है ये लगभग 300 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। मानसागर झील के बीचों-बीच ये जो महल है ये स्थित है। और जो मानसागर झील है वो जयपुर में स्थित है। अब से लगभग 300 साल पहले अमेर के महाराजा ने 1799 में इसको बनवाया था। तो यार ये जो महल है वो मतलब कि जहाँ पे ये बना है मानसागर झील जयपुर में, वहाँ पे एक बार अकाल पड़ गया था, उसी के बाद इसको बनाया गया। कल दोस्तों हुआ ये था, 15वीं शताब्दी में इसे बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया, ताकि यहाँ पे एक बांध बन सके। और वहाँ से मतलब कि अकाल पड़ गया था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे बांध बनाने का पूरा का पूरा निश्चय किया गया। और वहाँ पे बांध बना के ये तैयारी थी कि बस पानी छोड़ेंगे तो क्योंकि वहाँ पे मतलब जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी के चक्कर में मानसागर झील बन गया और उसी के ऊपर इन्होंने ये जो जल महल है ये बना दिया। और इसके आजू बाजू 20 खंभे लगा दिए जो कि राजा जयसिंह के परिवार की मतलब की स्तुतियों में बनाई गई। तो यार अब बात करते हैं फ्रोजन लेडी के बारे में। ये कौन थी और कहाँ से आई थी? साल 1980 दिसंबर, जीन हॉलियड नाम की एक लड़की कार से अपने घर जा रही थी। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं फंस गई। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था। जहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से लगभग 2 मील के आगे उसी के दोस्त का घर था, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त के घर पैदल ही निकला निकला जाए, ताकि वो रात को वहाँ पे रुक के अगले दिन अपने घर जा सके। बिना कुछ सोचे समझे कार से उतरी और अपने दोस्त के घर चलने लगी। 2 मिनट चलने के बाद अपने दोस्त के घर के मात्र 15 फीट दूर वो आके गिर पड़ी और उसे वो बेहोश हो गई। लेकिन उसके आने का ना ही उसके दोस्त को पता चला और ना ही उसके साथी को। जहाँ पे वो गिरी थी वहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था और इतनी भयंकर ठंड में किसी भी आदमी का जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो यार जब जिन्ने सुबह उठ के अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे के 15 फीट आगे उसकी दोस्त की मतलब लाश जैसी एक हालत पड़ी थी, और वो लगभग बर्फ की मूर्ति जैसी दिखाई दे रही थी। और उसकी दोस्त ने आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर भी हैरान थे कि ये लड़की इतनी ज्यादा ठंड में भी कैसे जिंदा है। वैसे आमतौर पे जो नॉर्मल इंसान है उसका दिल एक 8 से 100 बार धड़कता है, लेकिन जो ये जीन थी, जो ये लड़की थी जिसको फ्रोजन लेडी के नाम से जाना जाता है, उसकी धड़कन मात्र 1 मिनट में मात्र बस 12 बार धड़क रही थी। लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था कि जो ये लड़की है ये बच नहीं पाएगी, लेकिन डॉक्टरों ने काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद इस लड़की को बचा लिया।